अभी जो बांधकाम होएगा उसको हम अभी होने नहीं देंगे। क्योंकि वो बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, ये चाली बनाते हैं ना, वो पेपर बराबर पानी पुरोठा पेपर का करते ही नहीं कि जगह गुरचरण है, कि फॉरेस्ट है, मालकी क्या है, बस मिल गया बोलते हैं, आदिवासी बोल के वो लोग प्लॉट बेचते हैं। ठाकुरपाड़ा में कहीं कहीं जगह पे ऐसे टप्पे पे काम चालू है, इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी, इतने सख्त कार्रवाई होने के बावजूद भी काम चालू है। और हम बंद करने बोल रहे, रुकने बोल रहे, तो भी वो रुक नहीं रहे हैं। वो बोलते हमारी क्लियर है, हमारी क्लियर है। जब तुम्हारी क्लियर है तो फिर अधिकारी तोड़ के क्यों जा रहे हैं? काम शुरू हो रहा है लोगों का फिर से चाली बनाने का गुरचरण जगह के ऊपर, वो बंद होना चाहिए। क्योंकि वो लोग बहुत गरीबों को फंसा है, 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया रूम का लेते हैं और सिंगल ईंट का दीवार रहता है। ना उनको संडास की ड्रेनिंग लाइन दिया है, ना उन लोगों को नाला बना के दिया है, ना उन लोग सिर्फ एक सिंगल ईंट का बांधकाम दे के ऐसा प्लस्तर मार के और ऐसे लोगों को बेच देते हैं 4 लाख 5 लाख रुपए में। नहीं, अभी मेरे पास तीन लोगों का नाम आया, मैं अभी नाम शो नहीं करूँगा। पहला मैं उनको पूरा डिटेल में उनके पहला क्लियर उनका डिटेल अपने हाथ में लूँगा, फिर आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं उन लोगों का नाम शो करूँगा। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। पिछले हफ्ते दहीसर ठाकुरपाड़ा परिसर की पाटिल चाल में मनपा प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 60 घरों को ध्वस्त कर दिया था। मनपा का कहना था कि गैरकानूनी तौर पर यहाँ पर चालियाँ बनाई गई हैं। प्रशासन की ये कार्रवाई कई तरह से सवालात के घेरे में है। सबसे पहले 2013 से लेकर अब तक ठाकुरपाड़ा परिसर में कई सारी आबादी हुई, यानी कि कई सारे घर बनाए गए, कई सारी चालियाँ बन गई। तब प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इस तरह के सवालात वहाँ के नेता भी कर रहे हैं और वहाँ की जनता भी कर रही है। आपको बता दें कि जो घर तोड़े गए हैं 60 घर, अब वो परिवार हो चुके हैं बिल्कुल ही बेघर। वो अपने पड़ोसियों के वहाँ रह रहे हैं, उनके घरों के सामने मलबा पड़ा हुआ है। क्या बीत रही होगी उनके दिल पर? खैर, सबसे पहली बात, प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। इसके साथ ही ये वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कई जगहों पर क्रॉस का निशान बना हुआ है और कई जगहों पर तीर का निशान बना हुआ है। ये पाटिल चाल का ही परिसर है जो निसार बिल्डर द्वारा बनाई गई है। इस तरह की बातें वहाँ की जनता कह रही है। ये देख सकते हैं आप, ये निशान जिन पर क्रॉस का निशान है उस जगह पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन जिन जगहों पर आप ये तीर के निशान देख रहे हो वहाँ पर अभी आगे भी कार्रवाई होने का अंदेशा है। क्योंकि जब शिवसेना की तरफ से वहाँ पर आंदोलन किया गया, लेटर्स दिए गए, तो कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि शिवसेना ने ये बात रखी थी कि आखिर इतने लोग अब जाएंगे कहाँ, जितने लोगों को आपने बेघर कर दिया है, जो लोग बेघर हो गए हैं उनको तो चलिए उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, लेकिन आगे मजीद बारिश के मौसम में लोग अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, अपनी फैमिलीज़ को लेकर कहाँ जाएंगे, तो एक कार्रवाई रोक दी गई है। इस परिसर के रहने वाले ये कहते हैं कि उन्हें जब घर खरीदा था उन्होंने, तब ये कहा गया था कि आप बेफिक्र रहिए, आपका पक्का घर है, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन जब प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने आया तो कोई भी इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं आया। लोगों ने अपनी टैक्स पावती भी बताई है जो उन्होंने भरा है। टैक्स तो प्रशासन ही लागू करता है, तो फिर अगर ये अवैध निर्माण था तो यहाँ पर प्रशासन ने टैक्स क्यों लागू किया, ये भी एक सवाल है। क्योंकि यहाँ की जनता ने टैक्स पावती भी बताई है। टोरेंट की तरफ से यहाँ पर मीटर भी लगा दिया गया है। ये वीडियोस में आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर आप पूरी तरह से टोरेंट पावर के मीटर भी देख सकते हैं। तो टोरेंट भी सवालात के घेरे में है। इसके साथ ही घर पट्टी के नंबर भी आप देख सकते हैं, जो कि प्रशासन सर्वे करने के बाद, पूरे कागजात को देखने के बाद ही अलॉट करता है। तो घर पट्टी के नंबर प्रशासन ने क्यों दिए जब यहाँ पर कार्रवाई होनी है, जब ये अवैध जगह है तो। इसके साथ ही यहाँ पर आप दीवार पर देख सकते हैं कि सेल फॉर सेल, यानी कि ये घर बिकाऊ है, बिकने के लिए है, ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे सवालात हैं। यहाँ के रहवासियों से भी हमने बातचीत की है, उनका क्या कहना है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे। इसके साथ ही हमने शिवसेना के ठाकुरपाड़ा के शाखा प्रमुख अमजद शेख से भी बात की। अमजद शेख का कहना है कि इस तरह की धोखाधड़ी बिल्डर द्वारा ठाकुरपाड़ा परिसर में अब आम हो चुकी है। बिल्डर ये कहकर भोली भाली जनता को घर भेज देते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर ज़मीन है, इस ज़मीन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब प्रशासन कार्रवाई करने आता है तो यही बिल्डर फिर नदारद हो जाते हैं। अमजद शेख का ये भी कहना है कि अभी भी ठाकुरपाड़ा परिसर में इस तरह की इल्लीगल गतिविधियाँ जारी हैं, यानी कि इस तरह की इल्लीगल चालियों के बनने का काम जारी है, जो वो बिल्कुल नहीं होने देंगे। अपने आला अधिकारियों से भी बात करेंगे। उनका कहना था कि जब उन्होंने प्रशासन को रुकवाया और अवैध बांधकाम के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें धमकियाँ भी मिल रही हैं। खैर, देखना यह है कि अब प्रशासन इन सभी चीज़ों को लेकर कितना सख्त होता है, क्योंकि एक बार फिर से
ठाकुरपाड़ा परिसर में अवैध निर्माण जारी है। और आप जानते हैं कि ठाकुरपाड़ा जो है वो मिडिल क्लास तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर रोज़ मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास तबके के लोग रहते हैं। तो फिर वो बेघर हो गए तो उनका परेशान हाल कौन होगा, इसका जवाब अब प्रशासन को देना है। हम अवैध बांध काम के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम अवैध निर्माण का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब अवैध निर्माण हो रहा था तभी अगर प्रशासन कार्रवाई कर देता तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होती। यहाँ के रहवासियों ने, जिनके घर तोड़े गए हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उन्होंने जो कागजात बताए हैं वो भी हम आपके सामने पेश करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि सर्वे नंबर भी है। सर्वे नंबर सबसे ज़्यादा सवालात के घेरे में है, क्योंकि प्रशासन कार्रवाई करने आ गया तो उनसे पूछा गया कि कौन से सर्वे पर आपको कार्रवाई का आदेश दिया गया है। तो उनका कहना था 124, 126, 132 और 133, जबकि पाटिल चाल जहाँ पर 60 घर तोड़े गए हैं ये सर्वे नंबर 127 में आता है, जहाँ पर कार्रवाई का आदेश था ही नहीं। खैर, मामला जो भी हो, प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है। उसके बाद में आप ये घरों का मलबा देख सकते हैं और बेघर लोग देख सकते हैं जो आसपास अपने पड़ोसियों के वहाँ रह रहे हैं। आप जानते हैं कि माहौल किस तरह का है, किस तरह के अब लोगों के हालात है, तो फिर ये कहाँ जाएंगे, ये भी एक सवाल है। जो अवैध बांध काम के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है बिल्डरों के द्वारा, जैसा अमजद शेख का कहना है, तो फिर हम देखते हैं कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। ठाकुरपाड़ा में पिछले एक से डेढ़ हफ्ते से जो कार्रवाई की जा रही है प्रशासन की तरफ से, उसको लेकर काफ़ी बवाल है। 50 से 60 घर तोड़ दिए गए हैं और कई लोग बेघर भी हो चुके हैं और इसको लेकर काफ़ी परेशानी भी। आप जानते हैं यहाँ पर ज़्यादातर फॉरेस्ट की ज़मीन है और ऐसी ज़मीन है जहाँ पर बांधकाम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि कुछ बिल्डरों द्वारा बांधकाम किया जाता है, चालियाँ बनाई जाती हैं और बेचकर निकल जाता है। लेकिन उसके बाद में हम देखते हैं कि जब कार्रवाई करता है प्रशासन तो उनको कोई पूछने वाला नहीं होता और कोई उनकी मदद भी नहीं कर पाता कानूनी तौर पर। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि आपने आंदोलन भी किया था, रुकवाया आपने कुछ यहाँ पर जो अतिक्रमण विभाग को आपने रुकवाया, अभी नुकसान होने से लोगों का बच गया। आगे आपकी क्या यहाँ पर रणनीति रहेगी इस तारीख से? आगे हमारी ऐसा रहेगी रणनीति कि अभी जो बांधकाम होएगा उसको हम अभी होने नहीं देंगे। क्योंकि वो बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं कि चाली बनाते हैं ना, वो पेपर बराबर पानी पुरोठा पेपर का करते नहीं, कि जगह गुरचर है, कि फॉरेस्ट है, मालकी क्या है, बस मिल गया बोलते हैं आदिवासी बोल के वो लोग प्लॉट बेचते हैं। भाई आदिवासी प्लॉट है मगर वो निकलता है कोयना। अभी जो घर तोड़ा गया 60 से 70, कोयना यानी कि क्या, ये कोयना एक मतलब कोयना डैम की जगह होती है। जो पूना से जो लोग आए हुए हैं कोयना वाले हैं, अच्छा शिफ्ट करके हाँ, तो इधर पे वो जगह उनको दिया जाता है। तो वो जगह उन लोगों ने आदिवासी बोल के बेचे कि ये आदिवासी जगह है, तो निकली कोयना। तो ये काम बिल्डरों का होता है कि भाई ये कोयना है कि आदिवासी के साथ 12 है। आखिर में आज बेघर हुए कितने लोग, 60 से 70 घर टूटे, आज बेचारे बारिश में इधर उधर भाग रहे। अभी उनकी भरपाई देगा कौन? बिल्डर देंगे? बिल्डर तो सब भाग गए। अभी मैं चाहता हूँ कि आने वाला जो अभी जो फिर से जो ये लोग डेवलपमेंट करने के चक्कर में है वो बंद होना चाहिए। तो अभी कहाँ चल रहा है इस तरह की कोशिश अभी जा रही है? फिर भी काम चालू है। अभी ठाकुरपाड़ा में कहीं कहीं जगह पे ऐसे टप्पे पे काम चालू है। इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी, इतने सख्त कार्रवाई होने के बावजूद भी काम चालू है। और हम बंद करने बोल रहे, रुकने बोल रहे, तो भी वो रुक नहीं रहे। वो बोलते हमारी क्लियर है, हमारी क्लियर है। जब तुम्हारी क्लियर है तो फिर अधिकारी तोड़ के क्यों जा रहे हैं? बराबर। और जब अधिकारी तोड़ने के लिए आते हैं तो भाग जाते हैं। बिल्डर लोग फिर चले जाते, कोई नहीं आता, पेपर तक नहीं दिखाते हैं कि साहब थामा 2 मिनिट थामा, ही माझा पेपर आहे, ही जागा आहे, ही क्लियर जागा आहे. कोणी दिसतो पण नाही इकडे बिल्डर लोक. दिसतो पण नाही, काय करायचं आता सांगा तुम्ही. ही सर्व चुत्या बनायचे धंदे त्यांचे लोकांचे, बिल्डर लोकांचे. मी बिल्डरचा विरोध करणार तर करणार. आता बस झाले बिल्डर लोकांची. आता शिवसेनाची पद्धत आम्ही काम करणार इकडे. तो अभी जो कार्रवाई हुई थी ठाकुरपाड़ा में और ज़बरदस्त कार्रवाई हुई, काफ़ी हंगामा भी हुआ और अभी हम देख रहे हैं कि अभी तो चलिए बारिश का मौसम शुरू हो चुका है तो शायद इस दौरान ज़्यादा कार्रवाइयाँ ना हो. तो आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो शायद वो उसी का फ़ायदा उठाकर हो. हाँ, एक्चुअली कैसा है, अभी उन लोगों को मालूम है कि यहाँ कार्रवाई हुई है तो उनका काम तो रुकना चाहिए. कुछ तो रुको कम से कम. अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है, काम चालू है. हम मना भी कर रहे हैं, हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग जाके बोलते भी हैं तो भी वो लोग भाई पटेली वाली बात करते हैं कि हम पुलिस में जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे.
तो किसके इशारे पे हो रहा है, आपको क्या लगता है? कौन इसमें, मतलब अधिकारियों की कुछ मिली भगत है, या कोई पॉलिटिकल दबाव है, या फिर ये बस लोगों की मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं? नहीं नहीं, क्या है, अभी तो हम लोगों को मालूम नहीं पड़ा है किसके कहने पे काम चालू है। मालूम पड़ेगा तो जिस दिन हम लोग उस दिन ओपन करेंगे नाम। 3-4 बंदे लोगों का नाम मेरे पास आया है, जो ये जो गुरचरण जगह जो है वो बेचते हैं। बेचने के बाद में फिर उसको दूसरे को बेचते हैं, दूसरा तीसरे को बेचते, तीसरा चौथे को बेचते, फिर बाद में ये लोग ही बिल्डर जाके तहसीलदार में, कलेक्टर में अर्जी देते हैं कि ये जगह अतिक्रमण है, ये जगह हमारी है, जगह पे कब्जा हुआ है, ये जगह तोड़ो। ऐसे बहुत से मेरे कान में बात आई है, मगर मैं अभी अपने वरिष्ठ लोगों से, हमारी शिवसेना के जो शाखा है दहीसर मोरी, हम अपने वरिष्ठ लोगों से बात करेंगे और मेरे वरिष्ठ मुझे क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हम ठाकुरपाड़े में आगे की कार्रवाई करेंगे। मगर अब चाली बनने नहीं देंगे हम लोग, उसके हम लोग शिवसेना विरोध करेंगे चाली का। अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन से मदद लेंगे, क्योंकि पुलिस भी बहुत परेशान है। जब से ठाकुरपाड़ा में बस्ती बसी है, आए गए मचान हो रहे, लफड़े हो रहे, तलवार निकल रहे, गांजे बिक रहे, चरस बिक रहे। हमारे पुलिस प्रशासन भी बहुत परेशान है यहाँ को लेके। मगर बिल्डर लोग बस बनाए जा रहे, बेचे जा रहे, ये नहीं देख रहे कि क्या बोलते हैं इसका नाम, ये जगह अच्छी है, ये जगह क्लियर है कि नॉन लीगल है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ठाकुरपाड़ा में भी मुंब्रा शहर से और आसपास के इलाकों से भी लोग काफ़ी मतलब चालियों में रूम खरीदते हैं जब नई चाली बन रही होती है, और उन्हें जानकारी नहीं होती, वो सोचते कि चलिए एक छोटी मोटी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस तरह के मामला हो रहे हैं, अब कार्रवाई हो जा रही है। और जैसे आपने ज़मीन के बारे में बताया कि क्लियर नहीं होती, लेकिन बेवकूफ़ बना के बेच दिया जाता है। पढ़े लिखे लोग भी इस मामले में फंस चुके हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? फंसे तो फंसे ही है, पढ़े लोग लोग भी फंसे हुए इसमें, क्योंकि उन लोगों को झूठ बोला जा रहा है ना, ये जगह क्लियर बोल के बेच रहे हैं। निकल रही है गुरचरण, निकल रही है फॉरेस्ट, निकल रही है कोयना डैम, तो क्लियर जगह है किधर? और दूसरी बात, वो लोग टैक्स भी लगा दे रहे, परमिशन, और ये लोग किसी के पास घर बनाने का परमिशन नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत, पिंपरी ग्राम पंचायत ने किसी को भी घर बनाने का परमिशन दी नहीं है। जो हमारी ग्राम पंचायत यहाँ पिंपरी जो सरपंच थे और अभी जो है, उन लोग घर बनाने का परमिशन किसी को भी नहीं देते हैं। ये बिल्डर लोग सिर्फ ले दे के अपना काम को अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद में खुद ही अर्जी देते हैं और खुद ही तोड़वाते हैं, फिर बेचो, वापस दोबारा बेचो, ऐसा काम चालू है। जब यहाँ पे कार्रवाई हुई तो ये भी कहा गया कि मदरसे को तोड़ दिया गया है, मदरसे के बच्चे कहाँ जाएंगे, वो क्या मामला, क्या मदरसे को भी लोगों ने गलत किसी के इशारे पे तोड़वाया गया हुआ मदरसा जो था वो आदिवासी लैंड में क्लियर था। मदरसे के जो मौलाना साहब थे, उन्होंने पेपर भी दिखाया, फिर भी उन्होंने माने नहीं, फिर भी एक साइड का एक पिल्लर उनका गिरा दिए। बाद में वापस गए, मगर एक पिल्लर गिरा दिए उनके। उसमें कम से कम 70 से 80 बच्चे तालीम लेते उसके अंदर। ये सब इशारे से काम हो रहा है। ये कार्रवाई थी, ये भी मिली भगत का ही नहीं। हाँ, हमको कोई नोटिस नहीं थी ना, कुछ नोटिस आना चाहिए, कुछ नोटिस भी नहीं थी, किसी की भी नोटिस नहीं थी, तो मिली भगत। बिना नोटिस के कार्रवाई हुई, अब उसके बाद वही लोग मतलब हमदर्द बन के दोबारा उस चीज़ को कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का आपका कहना है? ओके। और सर, मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब जो कार्रवाई हुई उसे वो बंद होना। अभी जो काम शुरू हो रहा है लोगों का फिर से चाली बनाने का गुरचरण जगह के ऊपर, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि वो लोग बहुत गरीबों को फंसा है। 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया रूम का लेते हैं, और सिंगल ईंट का दीवार रहता है। ना उनको संडास की ड्रेनिंग लाइन दिया है, ना उन लोगों को नाला बना के दिया है, ना उन लोग सिर्फ एक सिंगल ईंट का बांधकाम दे के ऐसा प्लास्टर मार के और ऐसे लोगों को बेच देते हैं 4 लाख 5 लाख रुपए में। और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है, बहुत खतरा। बारिश में छपरे उड़ जाते हैं, हवा जब तेज चढ़ते हैं तो छपरे उड़ जाते हैं, दीवार गिर जाती है, चिम्बर के साइड की दीवार भसक के गिर जाती है। काम सब डुप्लीकेट काम है बिल्डर लोगों का। तो ऐसे कुछ बिल्डर के नाम बताएंगे आप जो यहाँ पे काम? नहीं, अभी मेरे पास तीन लोगों का नाम आया। मैं अभी नाम शो नहीं करूँगा, पहला मैं उनको पूरा डिटेल में उनके पहला क्लियर उनका डिटेल अपने हाथ में लूँगा, फिर आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं उन लोगों का नाम शो करूँगा। रेहान भाई, यहाँ पर जो ठाकुरपाड़ा में कार्रवाई को लेकर काफ़ी बवाल भी है, और अभी हाल ही में भी आज से 2 से 3 दिन पहले जब कार्रवाई उरूज पर थी और लोग बेघर हो रहे थे, तब शिवसेना कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर आंदोलन किया, जिसके चलते रोका गया इस कार्रवाई को जी। तो आपका भी इसमें काफ़ी रोल रहा, अमजद भाई का रोल रहा, और यहाँ शिवसेना महिला कार्यकर्ताओं का रोल रहा, हमारे आपा बैठे हुए यहाँ पर। तो उसके बाद में जैसे कि अभी कहा कि अभी भी बड़ी ही हिम्मत से, बड़ी बेधड़ल्ले से चल रहा है काम यहाँ पर इलीगल चालियाँ बनाने का।
तो क्या कहेंगे आप? और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इसमें कुछ साठगांठ है, कोई है इसके पीछे और जिसके चलते इतनी निडरता से काम हो रहा है, तो क्या कहना चाहिए? कोई ना कोई तो इसके पीछे होगा, तभी इतनी निडरता से बिल्डर लोग काम कर रहे हैं बेधड़ल्ले से। उनको कोई फिक्र नहीं है, 2 दिन हुई कार्रवाई हो गई, दूसरे दिन ही काम चालू है। मतलब उनको बिल्कुल डर नहीं है, ले दे के काम चालू है सरकार से। और हम लोग जाते हैं रोकने के लिए, अभी भाई अभी कार्रवाई हुई है, फिलहाल के लिए काम रोको, अपना पेपर क्लियर करो। अभी पब्लिक को कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कोयना है, कौन सा 7/12 है, कौन सा आदिवासी? नई पब्लिक आती है, उसको रूम दिखता है, घरपट्टी लगी हुई मिलती है, फ्लोरेंट का मीटर लगा हुआ मिलता है, कोई भी आदमी फंस जाता है कि भाई लीगल जगह होगी। वो बोल के लोग अपना कहाँ से घर बेच के, कहाँ से कोई किस्त पे ले रहा है, गरीब लोग कैसे कैसे लेके फंस गए यहाँ पे, लोग रो रहे हैं। और हम लोग अब क्या चाहते हैं कि आगे जाके हम लोग बोलते हैं लोगों को भाई अभी काम रोक दो, पहले अपने पेपर क्लियर करो, पेपर दिखाओ, फिर काम करो। तो शिवसेना के कार्यकर्ता रोकने जाते हैं तो उनके पीछे से धमकियाँ आती हैं, फ़ोन पर भी धमकियाँ आती है, ऐसे भी धमकी आती है, बुला के भी धमकी देते हैं कि भाई तुम लोग काय के लिए बिल्डर लोग के पीछे लगे हो, तुम लोग काय के लिए नाम ले रहे हो। तो क्या आम जनता के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा? शिवसेना हमेशा आम जनता के लिए आवाज़ उठाएगी। हमको चाहे 1 धमकी मिले, लाख धमकी मिले, करोड़ धमकी मिले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमसे वरिष्ठ से हम बात किए हैं कि हमको धमकियाँ मिल रही है, हम जाके हमें वरिष्ठ से जाके बात करेंगे भाई हमको धमकियाँ मिल रही है। वो बाकी आगे वो हमारे को पुलिस प्रोटेक्शन देंगे या जो भी है, या तो जो इनलीगल चाले हैं वो फिलहाल हम पीछे हटने वाले हम बंद करेंगे। आगे जो लोग पहले जो फंस चुके हैं उनको मुआवजा जो है उनका बिल्डर दे। और दूसरी बात, आगे तुम तब काम क्लियर करो अगर तुम्हारा 7/12 क्लियर है, तुम लेटर दिखाओ हमको, हम नहीं रोकेंगे किसी को। अमजद भाई बता रहे थे कि ज्यादातर बिल्डर मतलब फरार हो गए, नजर नहीं आ रहे। नहीं आ रहे, कोई नहीं बिल्डर नजर नहीं आ रहा, बहुत कम, एक आधी बिल्डर है जो बैठे हैं जगह पे, बाकी आधे से ज़्यादा बिल्डर फ्रॉड है, ये आधे जा चुके हैं। अब उनको काट ढूंढना है, वो पुलिस प्रशासन का काम है, वो ढूंढ के लाए उन्हें। जो लोग बेघर हुए हैं वो कम जानकारी भी रखते होंगे क्योंकि देख रहे हैं मिडिल क्लास तबका है, तो क्या उनकी कानूनी मदद करने के लिए भी आप लोग आगे आएंगे? बेशक, हम पब्लिक के लिए शिवसेना हमेशा से, अमजद भाई हम कब से 10 साल से काम कर रहे हैं शिवसेना में, अमजद भाई। और शिवसेना भी कभी गरीबों के साथ हमेशा से खड़ी है, बाला साहब ठाकरे के टाइम से ही कभी किसी गरीब के ऊपर अन्याय शिवसेना ने होने नहीं दिया। तो अभी कुछ आपने मतलब कार्रवाई के लिए कुछ आगे बढ़े आप लोग, पेपर वर्क वगैरह कुछ? हाँ, पेपर वर्क चालू है हमारा, हाँ पेपर वर्क चालू है हमारा। हम पब्लिक के साथ बिल्कुल खड़े हैं, नाइंसाफी किसी गरीब के साथ यहाँ पे होने नहीं देंगे। जो इंसान ने ना डबल बेचा है, हाँ, जिस आदमी ने, जिस इंसान ने एक ही ज़मीन पहले गाले वाले को बेचा, फिर गाले वाले से लेके किसी और को बेचा, ऐसे 2-2, 3-3 लोगों को जो ज़मीन बेचे हैं, अब लोग लेके चले जाते हैं कि भाई हमारी ज़मीन है, पेपर लेके चले गए, वही ज़मीन फिर दूसरे तीसरे पेपर बन कैसे जाते हैं? और अगर ये ज़मीन लीगल है तो इसके पेपर क्यों बन रहे हैं? अनलीगल लीगल पेपर बना के लोगों को कैसे बेचा जा रहा है? मीटर कैसे लग रहा है, घरपट्टी कैसे लग रही है? ये भी तो गलत है ना। लगाने वाले ऑफिसरों पे भी कार्रवाई की जानी चाहिए। और सिर्फ ठाकुरपाड़ा ही इनलीगल क्यों दिखाई दे रहा है? टीएमसी पे मुमरा कलवा में काम चालू है, थाना में चालू है, वहाँ की टीएमसी क्यों नहीं जाती? सिर्फ ठाकुरपाड़ा क्योंकि गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, चुपचाप बोले दबा दो इनको, बुलडोजर चला दो, जैसे भी। और जब से नगर पालिका में जाने की बात हुई है, जब से ही लोग वापस से अपनी सोच रहे कि इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। बिल्डर क्या चाह रहे, ये ज़मीन को फिर से हम कब्जा करके फिर बेचेंगे, बिल्डरों को टावर बनाएंगे। तुम टावर बनाओ, कुछ भी बनाओ, गरीबों के लिए भी टावर बना के दो, उनको उनकी जगह दो, उनका हक दो, उनका पैसा दो, उसके बाद तुम जो चाहे करो कार्रवाई। और बाकी टीएमसी वालों से मेरी ये कि पहले उन पर भी कार्रवाई करो ना जो बिल्डिंग बना रहे हैं। क्या गैर कानूनी बिल्डिंग कलवा में नहीं बन रही, मुमरा में नहीं बन रही, थाना में नहीं बन रही, सब जानकारी है। नहीं जानकारी तो चलो हम चलते साथ में दिखाने के लिए, कहाँ कार्रवाई करो, वहाँ पे कार्रवाई। सिर्फ गरीब तबका दिखता है और एक ही तबका दिखता है, ठाकुरपाड़ा कोयना ज़मीन है। यहाँ पे लिख के जाओ, बता के जाओ लोगों को कि ये कोयना है, ये 7/12 है, ये आदिवासी को चलन है, लोगों को कैसे मालूम पड़ रहा है? और 2013 से आबादी है, 2013 से लोग सो रहे थे, क्या कर रहे थे लोग? बन गया, ऐसा तो नहीं रातों रात कब्जा हुआ, अचानक आके कर रहे हैं। मतलब कुछ ना 60-60 से हो रहा है काम, ये बड़े लेवल पे काम हो रहा है गरीबों को दबाने के लिए। भाई क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाह अली हुसैन सामानी। तो आप भी इसी पाटिल चाल में रहते हैं? हाँ सर, हमारा ही है, हमारे भाई का ही रूम टूटा हुआ है, जो तोड़ा गया है, जिस पे कार्रवाई हुआ है वो मेरे भाई का ही है। और हम लोग उस दिन यहाँ पे मौजूद थे जिस दिन ये कार्रवाई हुआ, करीब 12 बजे के लगभग में हुआ, 12 से 1 बजे के बीच में। हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला, कोई जानकारी भी नहीं मिला कि यहाँ पे ऐसा कोई कार्रवाई होने वाला है। कुछ प्रूफ है आपके पास कि मतलब यहाँ पे आपने टैक्स वगैरह भरा कुछ? हाँ, हमारे पास पूरा प्रूफ है सर। हमारे पास हमारे घर का जो डॉक्यूमेंट है वो भी है, उसके बाद अच्छा, अपना जो घर टूटा उसी का है? हाँ, उसी का भी है और भाई का भी है। मतलब जो टूटा उसका भी पूरा एक अपने पास प्रूफ है, और जो मार्किंग करके गए, बता के गए, उसका भी पूरा प्रूफ हमारे पास मतलब है। मार्किंग में भी और है आपका कोई? हाँ,
वो कहाँ है? मार्किंग में मतलब ये लाइन जो दिखा रहे हैं आपको, देखिए इधर से पूरा यहाँ से वहाँ तक का मार्किंग करके गए उन्होंने। बोला कि इसको भी खाली करके रखो, हम लोग शाम में तोड़ेंगे, मतलब खाना खाने के बाद। फिर हम लोग बहुत ऑब्जेक्शन किया कि हमको कोई नोटिस नहीं मिला, कोई जानकारी भी नहीं मिला, हम लोग इसमें रह रहे हैं, ऐसा है नहीं कि खाली घर है, हम लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरा ये है कि 1 जून से लेके आप बारिश के टाइम पे रूम तोड़ नहीं सकते, उसके बाद भी आप ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं, तो बताइए हम लोग जाएं कहाँ जाएं। तो अभी किस वजह से रुके, किसने रुकवाया है उन्हें? अभी यहाँ के जो अपना मेन थे, मतलब अमजद भाई और उसके बाद सपना एंडेकर, ये लोगों ने कोशिश किया है, तो जाके यहाँ तक कार्रवाई रुका हुआ है। और उसके बाद फिर भी दूसरे तीसरे दिन थोड़ा कार्रवाई हुआ, फिर भी आए थे वो लोग तोड़ने वाले। फिर हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन किए, अंदर आने नहीं दिए कि सर ऐसा कैसे चलेगा, तो वहाँ से फिर वो लौट के गए। लेकिन अभी भी डर लगा हुआ है सर, डर लगा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बता के गए, बोले कि नहीं तुम्हारा रूम बचेगा नहीं, तोड़ देंगे, ऐसा है। मैं बोला हमारा अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो हमें सर्वे करा के बताइए अगर कोई ना कहे। और हम लोग 12 साल से जब यहाँ रह रहे हैं, लगभग हम लोग 2010 से ज़मीन पे हैं और 12-13 में घर बनाए, जब से कोई पूछने वाला नहीं आया कि मतलब ये किसका ज़मीन है किसका नहीं है। हम लोग ने गाँव वाले से लेके ज़मीन का, उसका भी हमारे पास 7/12 है, लगा हुआ है। 127 नंबर सर्वे में किया गया कि हाँ ये आपका घर है। और अब ऐसा बता रहे हैं कि कोई बोलता है कोयना वाले का है, कोई बोलता है इसका है उसका है। तो इतने साल से कहाँ थे ये लोग, अभी तक किसी का पता नहीं चला। और अचानक एक दिन में किसी का जमीन हो जाएगा बोलेंगे। उनसे कांटेक्ट किया आपने? हाँ, उनसे कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन अभी कल हम लोग से मिले थे, हमारा जो बिल्डर है वो निसार अहमद करके, निसार अहमद सामानी, हाँ खान, निसार अहमद खान, और वो यहाँ घनसौली में रहता है। लेकिन अभी वो भी इधर उधर छुप रहा है, एकदम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग कल उसको लेके आए, भाई हमारा ऐसा है तो हमारा सर्वे करा के बताइए। हम खरीदे थे, उसी टाइम से निसार खान से बोले कि आप, हम लोग इतना मेहनत से पैसा जुटा रहे थे, हम लोग का रूम ऐसा नहीं है कि बाद में टूट जाए, क्योंकि बच्चे लोग हमेशा परेशान रहेंगे। 1-1 रुपया का हम लोग मजदूरी करके 1-1 रुपया जुटा कर हम लोग रूम लिए। उसी टाइम से निसार खान से बोले कि हम लोग झोपड़पट्टी बना लिए, अपना रह सकते हैं। तो निसार खान ने क्या बोला कि झोपड़पट्टी बनाओगे तो म्यूनसिपाल्टी तोड़ देगा, वो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। पक्का रूम बनाओगे तो वो मेरा जिम्मेदारी है। कोई अब आजकल जिम्मेदारी से 4 दिन हुआ, हम लोग खाना भी नहीं खाए, बच्चे लोग सुकून से सोए नहीं, इतना हम लोग का तकलीफ हुआ है कि क्या मैं बोलूँ। ये टेस्ट पावती है, 2016 से हम लोग टेस्ट पावती भर रहे थे। एग्रीमेंट पेपर हम लोग को मिला, सर्वे का पेपर मिला, लाइट बिल भी मिला है। आपने दिखाया अधिकारियों को? हाँ दिखाए, सब लोग को दिखाए जितना इधर थे। हाँ, तो उसी टाइम पे हम लोग कितना परेशानी उठाए। आजकल मेरे बच्चे किधर जाएंगे, हम लोग इतना रात दिन रो रो के तकलीफ उठा रहे थे। उसी टाइम से मेरे से बोले होते निसार खान ने कि झोपड़पट्टी बना लो तो इतना तकलीफ नहीं होता। आज हम लोग इतना खर्चा करके बना लिए, इतना खर्चा किए कि रात दिन हम लोग परेशान हो गए उसी में मजदूरी करत करत। आज तोड़ देगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग का ज़मीन चाहिए, हम लोग को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जैसा हम लोग से बोल के दिया है कि ज़िंदगी भर के लिए तुम लोग को बना के देंगे, तो ज़िंदगी भर के लिए चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तोड़ के चले जाओ तो कल दूसरे जगह चले जाओ हैं। और 26 में कार्रवाई करने वाले थे, 27 में क्यों किए? 26 में कार्रवाई करने वाले थे तो 27 में क्यों किए? 27 में हम लोग का पेपर बन के रखा है, तभी भी 27 के पेपर भी वो लोग नहीं देखे। हम लोग उनके पाछे दौड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे कि सर पेपर देख लो, सर पेपर देख लो। डंडा बहा के पुलिस मार मार के घर में घुसा दिए, कोई सामने आया नहीं डर के वजह से कि चलो आजकल बच्चे लोग का चोट लग जाएगा तो हम लोग किधर जाएंगे। रूम भी टूट रहा है, बच्चे भी नुकसान होंगे, तो हम लोग कहाँ पे दवा कराएंगे, कहाँ पे रहेंगे। तो निसार खान यही हम लोग से बोल रहा था कि झोपड़पट्टी मत बनाओ, पक्का रूम बनाओ। हम पक्का रूम बना दिए, तो आज क्यों ऐसा निसार खान कर रहा है? उसको सामने आना चाहिए ना, तो सामने नहीं आया वो अभी तक। कल